आप यकीन माने, मैंने क्रिक इन्फो ओपन करने से पहले ट्विटर ओपन किया, तो उसमें जो पाकिस्तान को मुबारकबादें मिली और मेरी तो मतलब सर्दी में आंख खुल गई और मैं तो हशाश बशाश हो गया कि ये पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है कि जब भी कोई हाई इम्पैक्ट मैच होता है उससे पहले टीम 11 अनाउंस हो जाती है। चांस मिल जाता है कि बारिश अगर होती है कुछ देर के लिए और उसके बाद कवर्स हटा देते हैं और लिमिटेड ओवर्स का मैच हो जाता है, तो उसमें स्पिनर्स का बहुत काम हो। जहां मैं जाता हूँ लोग कोहली कोहली का नारा लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पावर प्ले में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2023 ग्रुप मैच खेला जाएगा 2 सितंबर को पालेकेले कैंडी श्रीलंका में, उसी पर बात करेंगे। और पावर प्ले की टीम हमारे साथ मौजूद है, ज़ुफरुफ खान और दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी मतलूब ही चाहता हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा जी, वो बड़ी मजे की वीडियो अभी देखी है, उसमें हारिस रऊफ विराट कोहली से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां मैं जाता हूं लोग कोहली कोहली का नारा लगाते हैं, जो आपने नोटिस किया था मैच में। बड़ी मजे की वीडियो अपने देखने वालों से भी हम शेयर करेंगे। जो इंटरैक्शंस होती हैं ज़ुफरुफ, नेट्स दोनों टीमों की, वो बड़ी मजे की होती हैं। वो आपस में नोक झोंक भी होती है, थोड़ी सी बातें भी होती हैं और बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट दोनों टीमों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से नजर आता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, मुझे वो भी याद आ गया। और उसमें भी इस तरह की इंटरेक्शंस हुई थी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ पे टीम्स जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं। आपको याद होगा कि शाहीन अफरीदी की एक मुलाकात हुई थी विराट कोहली से, वो बड़ी फेमस हुई। और फिर जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, 152 बनाया पाकिस्तान ने, हम्म, उसके मैच के एंड में जब रिजवान की और विराट कोहली की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, उसने भी बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। फिर आपको याद होगा शेरदिल, उसके बाद सॉरी, उसी मैच के दिन जब पाकिस्तान ने हराया था, तो लाहौर में एक साहब हमने देखे, साहब क्या कहूँ, कोई नौजवान लड़का था जिसने विराट कोहली की शर्ट, नाम की शर्ट पहनी हुई थी और वो मोटर बाइक पे ट्रेवल कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, वो इस तरह की गेम्स में नहीं आनी चाहिए और हमें ऑब्वियसली बड़ा अच्छा भी लगता है और आती भी नहीं है। और आज जिस तरह भी आपने कहा, शादाब की जो वीडियो है उसमें हारिस रऊफ भी हैं, रिजवान की भी मुलाकात हुई, शाहीन अफरीदी भी हैं, चाहे वो विराट कोहली से हो, सिराज से हो या रोहित शर्मा से हो। तो ये मैच से पहले बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चीज है। और आप देखें, अवाम भी, दोनों साइड की अवाम भी, अब आप देखें, आपने कनाडा में बैठ के इसको एंजॉय किया, हम इंग्लिस्तान में, हम ये सारे जस्टिस बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लेयर्स हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है विराट कोहली की पाकिस्तानी प्लेयर्स की नज़र में, और बिल्कुल। पाकिस्तानी प्लेयर्स की नज़र में बाकी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है ऑफ द फील्ड। और ऑन द फील्ड आपको आपको पता है, जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, वो बड़े ही कांटेदार और बड़े करीबी मैचेस हुए हैं। चाहे वो नवाज का आखिरी ओवर हो, बिल्कुल 152 10 विकेटों से मैच जीते हों। तो मेरा ख्याल है कि कल का भी जो इनकाउंटर है, मैं वो तो भी बड़ा बारिश को बिल्कुल दिलचस्प अपने होगा। जहन में ला ही नहीं रहा। अच्छा, देखने वाले जिन्होंने हमें कल देखा, और हमने कल कहा था कि हम लंदन की सड़कों पर बैनर लगाएंगे तलाशी गुमशुदा का, तो एक शख्स हमें जो मतलूब थे। मतलूब थे वो हमें मिल गए हैं। किसी ने उसकी हमें एड्रेस बता दिया है, वो अपने घर से बाहर है। हाँ दानिश, जी। आपको मिस किया कल हमने भाई। जी बिल्कुल, असल में मैंने आपको बताया ना कि फाइनल मैच है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उस दिन हमारा लीग का भी फाइनल मैच है। तो मैं भी अभी भी ट्रेनिंग करके, मैं इनफैक्ट अभी घर पहुंचा नहीं हूँ, मैं रास्ते में ही था। और कल भी होपफुली अगर मैं आपकी ज्वाइन तैयारी करूंगा तो लेकिन कैसी ये है? आपकी नहीं, सारी बातें छोड़ें, ये आपकी जो ये लीग हो रही है, मिडिल सिक्स लीग, उनको भी यही दिन मिला था जिस दिन पाकिस्तान भारत का ये टाकरा है, मुकाबला है, उन्होंने भी वही मैच, फाइनल मैच रख लिया है। जुखर भाई आपको पता ही है कि ये लीग जो है ये सैटरडेज और संडेज को होती हैं यहाँ पे। तो ये दिन चेंज नहीं हो सकते सैटरडेज और संडेज की वजह से। अब मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के इसी तरह कांटेदार मुकाबले होते वैसे कम है, और अगर होते हैं और बारिश की नजर अगर हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। मुझे पता, आप लोगों लेकिन ने आप कल तो इसको अपनी दुआ डिस्कस मांग किया रहे है। हैं अपने मैच के लिए कि वो बारिश की नजर हो जाए।
मैं तो अब इसको ऑन एयर कह नहीं सकता, या ऑनलाइन कह नहीं सकता, सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे टीम वालों ने देख लिया तो मेरी कम बख्ती आ जाएगी। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट मेरे पास गुंजाइश ऐसा होगी ही कि होता मैं है। ज़रूर पिछले सीजन जब हम खेल रहे थे, मैं खेल रहा था मिसिसागा क्रिकेट लीग में, तो हम मुख्तलिफ फोन्स के ऊपर ड्यूरिंग द मैच पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे थे। तो आप भी इस तरह भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऐसा कर लें कि कोई थोड़ा छोटा सा टीवी रख लें, कोई फोन पे देख लें तो चले। नहीं, वो तो आजकल तो बड़ी अच्छी एप्स भी हैं। वो दानिश के भी मोबाइल में एक ऐप है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा शेरदिन, मैं आपसे एक बात पूछना चाह दानिश रहा के हूँ। पास ऐप भी है और ऐब भी है। हाँ जी, मैं शेरदिन आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। अभी आज चूंकि 2023 का ये साल चल रहा है और सितंबर लगभग जो दानिश अली साहब हैं, इनसे भी मेरी मुलाकात कोई करीब 11 साल पहले हुई थी। और आपसे भी मेरी मुलाकात 2012-13 के करीब, यही कोई 11 साल हो गए हैं जी। तो मैंने जब काफी ग्रुप्स में अपनी पहली एपिसोड स्पेशली जब शेयर की, तो सब लोगों ने मेरे से पूछा कि यार ये दानिश अली कौन है। मैंने कहा यार ये हमारे दानिश अली वही हैं जो K2 के जमाने के बड़े अच्छे थिएटर के एक्टर हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। तो आप यकीन माने, उसमें से 90% लोग ऐसे थे जिनको यकीन ही नहीं आया कि ये दानिश अली हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह इनकी जो बियर्ड है वो काफी मिसबा की तरह, मोहम्मद यूसुफ इंजमाम की तरह बहुत उभरी हुई है और भरी पता हुई नहीं है। खेलते भी और उस तरह के हैं या नहीं, के खेलते भी इंजमाम यूसुफ या अच्छा उस तरह की तरह है कि नहीं खेलते हैं। तो मैंने बड़े लोगों को बताया कि भाई ये वही दानिश अली हैं जिनको आपने वो थिएटर प्ले में कुछ लोगों ने हमारे साथ नाचते इनको गाजते देखा है। हाँ जी, नाचते हुए डांस करते हुए देखा है। तो मैंने कहा कभी कभी हल्की सी इनकी आमद होती है अभी भी इस दाढ़ी के साथ भी, लेकिन जाहिर है अब हुलिया और बाकी चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा, मैं जो बात करने लगा था दानिश साहब, वो ये है, आप भी इस पे जरूर अपना कमेंट कीजिएगा। हम क्रिकेट की बात तो करते ही हैं। लोगों ने हमें मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि ज़ुखरुफ भाई आप और दानिश भाई बहुत बदल गए हैं, लेकिन शेरदिल भाई जैसे 10 साल पहले थे वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये आप बताएं कि क्या राज है, क्या इसको सिलसिला तो है कि मैं कॉम्प्लीमेंट ही लूंगा। और नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही दिया, लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ही दिया। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी और दानिश की तो देखें दाढ़ी के, मेरे तो बाल सफेद हो गए, काफी चेंजेस आ गई, लेकिन आप माशाल्लाह नहीं, चमकते आप दमकते वैसे ही अगर हैं। आप क्लोजली देखेंगे तो मेरे बालों में भी व्हाइट बाल हैं, चांदी आ गई है, चांदी आ गई है। यार वो मैं तो चलें, शेरदिल भाई अपने पल्ले से खा रहे हैं, इसलिए वो उनकी हालात अभी उसी तरह ही हैं। तो तो इस तरह के अभी हम करते हैं अपनी टीमों की हालात के ऊपर बात। चलो टीमों के हालात पे बात करते हैं। नहीं दानिश भाई, मैंने तो इसलिए आपसे पूछा, आपके फैंस भी हैं जो आपको K2 के जमाने से और थिएटर के जमाने से जानते हैं, तो आप उनको बता दें आप वही दानिश अली हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। बल्कि मैं तो ये पहली एपिसोड के बाद ये सोच रहा था कि जो इंप्रेशन जा रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा मासूमाना जा रहा है। वो थोड़ा सा जिस तरह मैं मशहूर था जिन कामों के लिए, वो थोड़ा सा शायद इसी वजह से लोगों ने नहीं पहचाना, बिल्कुल यही वजह, वो नहीं पहचान सके। शक्ल भी थी और वो जो आपकी हरकतें थी वो भी आप जरा थोड़ा सा आप मुहज्जब रह अभी 10 साल पहले की एक वीडियो फेसबुक पे आज मुझे मिली। वो हमारा K2 पे एक एनिवर्सरी का या कौन सा शो था, उसमें जो दानिश साहब ने जिस तरह के ठुमके लगाए हैं और वो मेरे सामने आए, और अभी ये चेहरा मेरे सामने जो आया। कुछ पुराने हमारे क्लिप्स हैं वो भी हम वक्तन फवक्तन शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। यस। एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने आई है कि जब भी कोई हाई इम्पैक्ट मैच होता है उससे पहले टीम 11 अनाउंस हो जाती है, जिससे बहुत अच्छी चीज है कि कौन सी टीम है। तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 जो इंडिया के अगेंस्ट है वो अनाउंस कर दी, और वही टीम है जो पहले मैच में थी। बाबर आजम कप्तान है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, रिजवान विकेट कीपर है, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, यानी कि 3 पेसर्स, उसके बाद 2 स्पिनर्स नवाज, शादाब, विकेट कीपर रिजवान, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में। और मुझे लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी तकरीबन वही रहेगा। अगर अच्छा, मैं शेदिल इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया और प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं, ऑब्वियसली ये तो एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन मैं मैच से एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस करने का काहिल नहीं हूँ, या मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी अपनी रीजन है, बाकी लोगों की अपनी रीजन होंगी, क्योंकि वो जो एक सनसनी
और वो जो एक क्यूरोसिटी होती है टॉस तक जब हम्म। टीम्स एक्सचेंज करते हैं आप, चूंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी उसी के मुताबिक बना रहे होते हैं कि हाँ यार ये 11 लड़के, हमें पता है कि 11 लड़के खेलने हैं, इसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बना लें। जब आप अपने 12 अनाउंस कर देते हैं कल के मैच के लिए, तो फिर एक खिलाड़ी की गुंजाइश जरूर होती है और वो क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ पता नहीं यार ये होगा, ये नहीं होगा, शायद एक स्पिन बॉलर के साथ जाएं या एक ऑलराउंडर के साथ जाएं, या शायद 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, मिडिल ऑर्डर में कोई ऑलराउंडर खिला लें। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी ना एक क्रिकेट की वो जो क्रिस्प होता है वो बरकरार रहना चाहिए, टॉस तक इस सिलसिले को लेके जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये मेरी अपनी एक राय है जो मैंने लोगों के साथ शेयर की है, बट ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि अंदाजा होता है। आपको क्या लगता है, आप ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की? मुझे तो ठीक लगती है कि देखें जी, तमाम प्लेयर्स को कि जी हम प्लेइंग 11 में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और दूसरी टीम पे भी होता है कि देखें वो बहुत क्लियर है अपने 11 को लेकर, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। देखिए मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि जितनी क्रिकेट एडवांस हो चुकी हुई है और जिस तरह एनालिसिस होते हैं, जैसे स्ट्रेटजीज बनती हैं, जितने ग्राउंड्स के ऊपर पिच पे जो जिस तरह रिस्पांस होता है, अब आप पिछले 50 मैच, 20 मैच, 30 मैच उनका रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि हाँ इस ग्राउंड के ऊपर और इस पिच के ऊपर कौन जो है वो ज्यादा फायदेमंद रहा है। तो उसी हिसाब से बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर जो है वो बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मूव है, और स्पेशली ये जो नवाज का आना है ये बहुत ज्यादा खुशाइन है, क्योंकि हमजा अमीर की जगह नवाज बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली कैंडी की विकेट पे। और कल चूंकि मौसम भी जो है वो बारिश वाला मौसम है, अगर लेट्स से कि चांस मिल जाता है कि बारिश अगर होती है कुछ देर के लिए और उसके बाद कवर्स हटा देते हैं और लिमिटेड ओवर्स का मैच हो जाता है, तो उसमें स्पिनर्स का बहुत काम होगा। स्पिनर्स जो है वो उस ग्राउंड पे कैंडी की पिच पे बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, जिनमें नवाज और ये शादाब बड़ी कमाल ऑप्शन है। बिल्कुल। अच्छा, वेदर की भी थोड़ी सी बात कर लें। जो वहां पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो वक्तन फवक्तन बता रहे हैं वेदर की सिचुएशन क्या है। सर मैं कह रहा हूँ ना करें, छोड़ें। वेदर की बात ना करें। मैं कह रहा हूँ छोड़ें सर, वो दिल जलाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये तो हमने टिकटें नहीं ली हुई अभी। सोचे जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं उनके दिल पे छुरियां चलेंगी इस वक्त अगर हम कह देंगे मैच जो है भाई वो नहीं हो रहा। कि इवन आपने टिकटें नहीं भी ली हुई या मैंने टिकट नहीं ली हुई, उसके बावजूद क्योंकि मैंने यहाँ पे बाकायदा बड़ा छुट्टी थी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है और बड़ा रेयर ऐसे हो रहा है, क्योंकि मेरी जॉब की नौयत ऐसी है 4 डेज ऑन 4 डेज ऑफ है, तो सैटरडे संडे बड़े रेयर बीच में आते हैं। तो हमने कल बड़े दोस्तों को बुलाया हुआ है, बड़ा एहतमाम किया हुआ है। मैं कुछ देर पहले मार्केट में था और कुछ चीजें वगैरह खरीद रहा था सुबह की छोटी मोटी पार्टी के लिए, जिसमें हमें दानिश साहब को भी दावत दी हुई है, लेकिन उनके अपने मैच का फाइनल है। तो मैं कह रहा हूँ आप मौसम की बात ना ही करें, क्योंकि मौसम अगर जो है ना बेईमान हो गया तो हमारा जो दिल है वो बड़ा खराब हो जाएगा। चलें थोड़ी सी दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स की सबसे पहले बात करेंगे। सबको पता है पाकिस्तान, और आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं यार, मैं सिर्फ होस्ट नहीं हूँ इसका। मैं अच्छा चले मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं आपसे सवाल यहाँ पे ही करता हूँ। अभी आपने दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ की बात की, तो मुझे ये लगता है कि मैं जैसे पहले भी अपने व्यूज शेयर कर चुका हूँ कि मुझे 99 की टीम के बाद ये ऐसी टीम लगती है जो हमारे 11 के 11 खिलाड़ी जो कल खेल रहे हैं ये सब सुपरस्टार्स हैं। तो मेरे लिए तो ये 11 की 11 स्ट्रेंथ है। इंडिया की स्ट्रेंथ आप कहाँ देख रहे हैं, जहां पे जो भी रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, भी जो सीरीज उनकी हुई जिसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, वो कोई इतनी अप टू द मार्क नहीं हुई। फिर अभी केएल राहुल की जो इंजरी हो गई, तो आपके ख्याल में इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? फील्डिंग। नहीं फील्डिंग तो भाई पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। पिछले मैच में फखर जमान ने बड़ा कमाल किया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा से बैटिंग रही है, लेकिन आप उनकी इस वक्त बॉलिंग को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। उनकी बॉलिंग अच्छी है, सिराज, शामी, बुमराह मौजूद हैं, फिर कुलदीप यादव मौजूद हैं, उनके पास जडेजा की सूरत में एक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है जो स्पिन करता है बड़ी अच्छी। तो आप ये ना भूलें कि उनके पास भी अब अच्छी बॉलिंग है। तो नहीं शेदिल, आपको लगता है कि बुमराह इतने लंबे गैप के बाद, दानिश आप भी इसका जवाब दीजिए, मैं कल ही आपको कह रहा था कि उसको मैच प्रैक्टिस नहीं है अभी, लेकिन फिर भी बड़ा बॉलर होता है और एक उसका एक इम्पैक्ट होता है खास तौर पर ऑपोजिशंस के ऊपर, कि जैसे अभी शाहीन भी जब अनफिट थे लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट था कि पहले ओवर में वो विकेट निकालते हैं। तो एक खौफ, एक डर थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में होता है उस बड़े इम्पैक्ट खिलाड़ी के हवाले से। और दानिश आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इसमें? बुमराह के हवाले से पहले बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। देखें जिस तरह का श्रीलंका का वेदर है वहां पर ना सिर्फ स्पिनर्स को बल्कि सीमर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है नमी की वजह से। और सुबह में भी मैच अगर है
तो फ़ायदा हो जाएगा अगर ये मैच टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। और बाकी बात बिल्कुल ठीक है, मैच की प्रैक्टिस जो है वो एक अलग होती है। अगर मैच की प्रैक्टिस ना हो तो आप उस तरह का कॉन्फिडेंस से नहीं आते ग्राउंड में। मैं तो ये कहूँगा कि शुरू से अटैक कर देना चाहिए और शफल ज़रूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से वन डाउन करना चाहिए फ़खर को और अटैक करवाना चाहिए रिजवान से। नहीं, मैं नहीं समझता। जो आपका एक सेट पैटर्न है जो आपने को चेंज नहीं करना चाहिए इससे। अच्छा, मेरा भी यही ख्याल है कि रिजवान जो है वो T20 में बाबर के साथ उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वनडे में आप इमाम और फखर को ना छेड़ें। आप उनको वर्ल्ड कप तक ऐसे ही रहने दें ताकि उनकी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और वो उसी के साथ लेके चलते रहें। और उनकी एक अपनी पेस है, उस पेस पे वो खेलते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं, इमाम भी इनिंग्स बिल्ड करते हैं। सिर्फ जो रोल एक फखर का है कि उसको हार्ड हिट करना है, उसको बिला खौफ खतर जाना है और उसका जो एक नेचुरल गेम है उसको खेलना है, ये सोचे बगैर कि मैं विकेट अपनी। सर मैं आपको एक बात बताऊं शेरदिल, फखर जमान पे ना, जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता, जब तक हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के आ नहीं जाते, फखर जमान में मैं मेरी टीम में फखर जमान हो, अगर वो कंसिस्टेंटली 11, 12, 15, 20 मैचेस में भी फेल हो रहा हो तो मैं उसको कॉन्फिडेंस दूंगा और मैं उसको कहूंगा कि भाई तुम वर्ल्ड कप के आखिरी फाइनल मैच जीतने तक मेरी टीम के ओपनर हो, जिस तरह तुम्हारी मर्जी है तुम खेलो। तो इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा ही मिलेगा। फखर, आपको याद है फखर वो जो स्टार को छक्के मारे 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले जो उन्होंने डबल 100 की, उससे पहले जो उन्होंने 150 ऑड रन किए चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह उन्होंने खेला, तो फखर को आप छोड़ दें। मतलब देखें, हम वीकनेसेस पे और स्ट्रेंथ्स पे बात जरूर करते हैं, लेकिन हम फिर एक प्लेयर के पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको दबा ही लेते हैं। जैसे अब आजकल कुछ हमारे जो सहाफी हैं वो इंजी भाई की तनख्वाह के पीछे पड़ गए हैं। हाँ जी, वो 20 लाख रुपया महाना ले लिया, 25 लाख रुपया महाना ले लिया। और भाई वो लेजेंड ऑफ द गेम है, जितनी उसकी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे इस तरह के बड़े प्लेयर्स, तो वो 15, 20, 22 हजार डॉलर उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। और जो आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि 20 लाख रुपए $5,000 या $6,000 महीने के बनते होंगे, जो 300 या 350 रुपए का डॉलर हो गया। तो ये बहस तो चलती रहती है, तो मैं लेकिन नहीं चलनी चाहिए। ये वही बहस है जो हमें बजाय मैच के दूसरी कंट्रोवर्सीज में ले जाती है। क्यों कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी वो इंडिया के जो 3 टॉप के प्लेयर्स हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, उनकी महाना तनख्वाह जो है क्रिकेट बोर्ड इंडिया उनको 1 करोड़ 5 लाख रुपया देता है, उनके चीफ सेलेक्टर को इतना मिलता है। या अभी जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तनख्वाहें, जो प्लेयर की तनख्वाहें हैं वो बढ़ी है, वो कोई डिस्कस नहीं करता। तो मतलब प्लीज ग्रो अप। अब ये वो सिचुएशन नहीं रही कि हम सारी जिंदगी इसी में सहाफत। देखें जी, औरतों की उम्र है और वैसे भी जो है ना तनख्वाह किसी से पूछनी चाहिए मर्द की। हम आते हैं, मैं फखर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉल जो है ना शुरू में होता है सीम, बॉल हिलता है और वो अक्सर स्लिप में या कीपर के पास आउट होता है। रिजवान का ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ओपनर अगर आ जाए तो उसके पास एक तो शॉट्स बहुत अच्छी हैं और दूसरी ये कि थोड़ा सा बॉल अगर पुराना होके वन डाउन अगर फखर को चांस मिलेगा तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ ये एक वजह। चलो सर लेकिन आप देखिए, जब वन डाउन फखर आएंगे ना तो फिर बाबर की पोजीशन बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी जी। तो हम वो पोजीशन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, तो वापस भेज देते हैं। चलो, इंडिया की स्ट्रेंथ्स पूछी है, मैं आपको इंडिया की वीकनेस बताता हूँ जो मैंने एनालाइज किया है कि 2 खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पेसर्स को, पाकिस्तानी बॉलिंग को ज्यादा फेस नहीं किया। शुभम गिल की मैं बात कर रहा हूँ और ईशान किशन की बात कर रहा हूँ। अगर ईशान किशन होते हैं कल टीम में तो मुझे लगता है कि ये वीक लिंक है इंडिया का। रोहित को तो एक्सपीरियंस है, वो तो तैयार होके आएंगे। लोग बहुत कह रहे हैं कि जी रोहित को एक दफा फिर आउट करेगा शाहीन, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित कल प्रिपेयर होकर आएगा, वो सी ऑफ करेगा शाहीन को, कोई रैश शॉट खेलने की कोशिश नहीं करेगा और उसको पता होगा कि क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो शुभम गिल और ईशान किशन, और ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले फेस नहीं किया है ज्यादा इन पेसर्स को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वीक लिंक है और स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान शुभम गिल और अगर प्रॉपर हमने मैं देखें शेरदिल, जहाँ तक इंडिया की बात है ना, जो हम बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की, उनकी बैटिंग में तो हमेशा से बहुत ज्यादा डेप्थ रही है। इतना एक्सपीरियंस है उनके प्लेयर्स का। ईशान किशन और शुभम गिल बहुत अरसे से खेल रहे हैं। नो डाउट शाहीन, हारिस, नसीम का एक इम्पैक्ट जरूर उन पे होगा, लेकिन जितने वो एक्सपीरियंस्ड हैं, जितने उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है एज अ प्रोफेशनल, मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो इस चीज को इतना बड़ा समझेंगे। जहां तक बात रही रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा पे इसलिए प्रेशर होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम की जितनी बात की जा रही है उनकी परफॉर्मेंस की, मैं ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ जी वो टेस्ट की नंबर 1 टीम है, लेकिन ये फॉर्मेट डिफरेंट है। मैं T20 या उसको डिस्कस नहीं कर रहा, वनडे में जो परफॉर्मेंसेज हैं
उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उन पे प्रेशर होगा, उनकी बैटिंग का भी प्रेशर होगा, ऑब्वियसली वो कप्तान भी हैं। फिर पाकिस्तान टीम का जो पेस अटैक है दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर में कल होंगे मुझे लगता है वो रोहित शर्मा है। अच्छा दानिश, वीकनेस क्या आपको लगती है इंडिया की, और स्ट्रेंथ्स तो आपने बात कर ही ली है कि बैटिंग है हमेशा से, वीकनेस क्या लग रही है, किसको एक्सप्लॉइट कर सकता है पाकिस्तान का? देखें, जिस तरह अभी जुफर ने बात किया वो यही है कि ऑलरेडी जो प्लेयर्स खेल चुके हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑल्दो के ये कहा जाता है, लेकिन चूंकि एज अ क्रिकेटर मुझे पता है कि वो प्रेशर उन्हीं के ऊपर होता है जो ऑलरेडी खेल चुके होते हैं। नए लड़के वो तो आते हैं, उनके लिए या तो इधर दे कैन मेक इट और दे कैन ब्रेक इट, तो वो तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी जो आउट हो चुके हैं और पहले ओवर में दूसरे ओवर में जिस तरह की आजकल स्ट्रीक जा रही है शाहीन शाह अफरीदी की, तो मेरे ख्याल से ये पहला ओवर बहुत ज्यादा प्रेशराइज होगा रोहित शर्मा के लिए भी और बाकी इवन के मैं कोहली के लिए भी। ये वही नहीं है कहना कि उसके ऊपर भी प्रेशर होगा इस मैच का। टॉस इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको लगता है? डेफिनेटली टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ज़ुखरुफ, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो क्योंकि डकवर्थ लुइस प्ले कर सकता है एक रोल, तो हमें ये बिल्कुल होगा कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हमें अच्छा यस डालना है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ पाकिस्तान की हमेशा से रही है वो पाकिस्तान की बॉलिंग रही है। और अभी भी जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने जिस तरह पहले कहा कि दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह, अव्वल तो मैंने जैसे पहले कहा कि बारिश और मौसम की बात ना करें, मैं बड़ा होपफुल हूँ। ये आप बिल्कुल वो बात करें जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करता है ना, नहीं 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 सर, मैं बेसिकली देखें, मैं हमेशा एज अ क्रिकेट स्टूडेंट या क्रिकेट फैन जो हूँ वो बड़ा अपने आप को बड़ा मोटिवेट भी करता हूँ और हर किस्म की ना नेगेटिविटी से क्रिकेट के मामले में दूर रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ इंशाल्लाह। देखिए ना, मौजज़ा हुआ कि लोग रात को जब T20 वर्ल्ड कप में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका को शिकस्त हो जाएगी और पाकिस्तान पहुंच जाएगा आगे। और मैं बाय गॉड, यानी मैं अल्लाह को बड़ा हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग में, हर बंदे की ये बात आई होगी, मेरे दिमाग में भी आई कि रब ताला तेरे काम है, तू तो कुछ भी कर सकता है। ये तो एक क्रिकेट मैच है, किसी का जीतना किसी का हारना ये नसीब में लिखा हुआ है। और आप यकीन करें, मैं भी वैसे ही, चूंकि टाइम की डिफरेंस की वजह से रात बहुत हो गई, तो कुछ मैच साउथ अफ्रीका वाला देखते देखते आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो मैंने बहुत ही डरते डरते, और 1-2% दिमाग में ये भी था कि कोई पॉजिटिविटी हो सकती है, आप यकीन माने, मैंने क्रिक इन्फो ओपन करने से पहले ट्विटर ओपन किया, तो उसमें जो पाकिस्तान को मुबारकबादें मिली, और मेरी तो मतलब सर्दी में आंख खुल गई और मैं तो हशाश बशाश हो गया। तो इस तरह के, अगर आप वो कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिविटी का असर जरूर अच्छा, रहता बस अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। वक्त तकरीबन 22 मिनट हो गया है और हम इसको अब रैप अप करेंगे क्विकली। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप लोगों की प्रेडिक्शंस हैं, ये भी बताएं। देखें जी, प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है तो जो अभी सूरत हाल चल रही है, मैं तो वैसे ही टोटल देख रहा हूँ कुछ 350 350 के दरमियान पाकिस्तान इंडिया को चेस करने के लिए दे, चूंकि इंडिया जब भी चेस करता है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग रहते हैं वो चेस में, और बहुत से मैचेस जीते हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो फिर पाकिस्तान को 300 के अंदर अंदर इंडिया को रोकना होगा। जे दानिश? जी, मेरा भी यही है कि बैटिंग करनी चाहिए इनको, टॉस जीतें। सबसे पहले तो दुआ ये करें कि मैच हो, मैच के बाद अगर हो तो पाकिस्तान टॉस जीत जाए और जीतने के बाद एक अच्छा टोटल जो है वो एटलीस्ट, अगर हम मेरे ख्याल से 290-300 में भी अगर कर जाए तो मेरा ख्याल है बॉलिंग अटैक ऐसा है कि हम उनको रोक सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। एक चीज भूल रहे हैं आप, एक चीज भूल रहे हैं, चेज में विराट कोहली, किंग कोहली, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते नहीं सर, नहीं कर सकते सर। मैंने आपको कल भी कहा कि कोहली को तो आप, वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का है, कोहली को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते सर। वो इस वर्ल्ड क्रिकेट में हमारे लिए, नहीं सर किसी के अगेंस्ट भी, वो इस वर्ल्ड क्रिकेट में क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी यूनिक और नायाब चीज है कि उसको आप जब जब जिस भी मुल्क के खिलाफ देखते हैं खेलते हुए तो आपका दिल बड़ा खुश होता है। तो कोहली का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए और 300 का फिगर बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि आप कम से कम उसको वो कर लें, लाइट ऑफ कर सकें। ज़ुखरुफ, आपकी लाइट ऑफ हो गई थी, आपका कैमरा ऑफ हो गया। जी जी जी, आप ठीक है?
इंग्लैंड नहीं सर, वो आपको पता है ये गैजेट्स है ना, कभी किसी का फोन आ गया, कुछ हो गया बीच में, एक व्हाट्सएप कॉल आ गई, तो वो इस वजह से। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ 300 का एक बोर्ड पर टोटल होना चाहिए। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो अराउंड 250 240 हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा इंडिया को, और अच्छी बॉलिंग, वो जो एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, वही उसी को ज्यादा आपको लेकर चलना पड़ेगा ताकि आप इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। एनी लास्ट कमेंट्स? और ये भी हम देखने वालों को बताएं कि कल के मैच के दौरान भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ सेशंस आपके साथ आए, और ब्रेक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ब्रेक में हाँ, ब्रेक में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और लाइव में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हमारे साथ, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बिल्कुल ठीक है। मैं तो सर जाते जाते यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स। बिल्कुल जी, बेस्ट ऑफ लक। दानिश, बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल फॉर योर मैच। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। और मैं बल्कि बेस्ट ऑफ लक कहूंगा इंडिया को कि वो पाकिस्तान की इस बॉलिंग का मुकाबला करे, क्योंकि चूंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारा जो ये मैच है, हम इसको एशिया कप के तो चलो एक मैच है, लेकिन हम इसको वर्ल्ड कप की तैयारी समझ के जो है वो खेलें। और बाबर ने भी बड़ा क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे लिए जस्ट एक मैच होता है, और हमारी अल्टीमेट जो गोल होता है वो यही है कि टूर्नामेंट को हम जीतना है। जो पिछले दफा हमें बहुत क्लोज आके हम टूर्नामेंट्स हारे हैं, तो बाबर के पास उसकी सीवी में वो ट्रॉफीज होनी चाहिए, एशिया कप की, वर्ल्ड कप की। तो सर होंगी इंशाल्लाह, पहले एशिया कप की होगी, फिर वर्ल्ड कप की होगी। ही इज द मैन एंड ही विल प्रूव इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नहीं तो चाइना से बनवा लेंगे, मसला नहीं। आप ऑर्डर देते हैं ना भाई। ओके जी, ओके जी, चलें सर, बहुत शुक्रिया। आपने अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मैच की ब्रेक में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। और अल्लाह हाफिज।